Good morning, dear students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today topic. Today I am going to teach you exercise 5.2. हमने 5.1 में an का फॉर्मूला बनाया था. an is equal to a plus n minus 1d. आज हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करके पूरी एक्सरसाइज निकल जाएगी हमारी 5.2. But today I am going to explain you sum number 1 to 5. तो आज हम इस एक्सरसाइज इस सेशन के अंदर 1 to 5 क्वेश्चंस करेंगे 5.2 एक्सरसाइज के. ओके, द फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. अब हमें जो हमने फॉर्मूला अच्छी तरीके से अपना प्रिपेयर करा हुआ है, इस फॉर्मूले को हमने इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करना है. आज हम ये सीखेंगे कि हम इस फॉर्मूले को किस तरीके से यूज़ करके अपने डिफरेंट सम्स निकाल सकते हैं. an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d. a मतलब फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, d मीन्स कॉमन डिफरेंस, an मीन्स लास्ट टर्म. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड यू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. अगर आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल. हमारे पास एक टेबल दे रखा है, यही 4 नाम हमारे पास यूज़ हैं. कौन कौन से? यही वाले a, n, d एंड a n. हर एक सम के अंदर इन 4 में से कोई 3 वैल्यूज़ गिवन है और हमें फोर्थ निकालनी है. जैसे इसके अंदर a है तो d मिसिंग है, इसके अंदर a मिसिंग है, इसके अंदर n मिसिंग है, इसके अंदर a n मिसिंग है. The basic concept remains same. We have to use this formula. an is equal to a plus n minus 1d. I am taking first and fourth question of your exercise to explain you. Okay. Now come to the first part. The first part is, in this the value of a is 7, d is 3, n is 8, an is missing. So I am writing in this form. You have to write in this form. a is equal to 7, n is equal to d is equal to 3, n is equal to 8, an missing है. तो by using the formula an is equal to the same formula, an is equal to a plus n minus 1d. अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो जो गिवन है. a 7 है, n 8 है, d 3 है. इसको बहुत आराम से अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे. 8 में से 1 गया 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 को जब 7 में ऐड करेंगे तो 28. तो हमारा आंसर निकल जाएगा 28. आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट फॉर यू, द पार्ट नंबर 4. एयर ए वैल्यू ऑफ a इज 18.9, d 2.5, n मिसिंग है और हमारे पास an की वैल्यू 3.6. जो मिसिंग है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा लो ताकि आपको भी याद रहेगा कि आपने क्या निकालना है. अगेन यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. वैल्यूज़ पुट करेंगे. an की जगह 3.6, a की जगह माइनस 18.9, n माइनस 1d की जगह 2.5. ये माइनस इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का. जब दोनों को ऐड करेंगे 22.5, 2.5 से डिवाइड करेंगे 9, 9 में 1 ऐड हो जाएगा तो हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 10. इट्स ए वेरी वेरी सिंपल एंड ईजी सम. अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करने की तो आई होप आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 निकल जाएगी. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 5.2 एक्सरसाइज. हियर सम MCQs आर गिवन. चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई. हमारे पास एक सीरीज गिवन है जिससे 30th टर्म बतानी है. 10, 7, 4 के अंदर कौन सी है. इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, हमें 11th टर्म ऑफ एन AP -3 माइनस 1/2 2 इज. तो आई एम टेकिंग सेकंड पार्ट ऑफ दिस सम टू एक्सप्लेन यू. नाउ लुक, choose the correct answer.
हमें इसका 11th टर्म बतानी है AP की। हेयर A इज़ -3, D इज़ -1/2। तो हम डिफरेंस आपको पता है कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। माइनस माइनस ध्यान देंगे बेटा, माइनस की गलती से हमारा सारा सम गलत हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेंगे 1 - 6 5/2 आ जाएगा। एंड हमारे पास 11 है। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ कहा गया है 11th टर्म, तो हमारे पास n क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे an निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला मुझे अगेन यूज़ करना है, सेम फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a - 1d। वैल्यू पुट करेंगे। अब n की जगह 11 आ जाएगा। -3 + 11 - 1 10, 10 2 से कैंसिल होगा 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो साइन प्लस का आएगा। तो मेरा आंसर आया 22। अगर हम अपने सम में चेक करेंगे तो 22 कौन सा आंसर है, बी पार्ट। दस बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिसिंग टर्म्स निकालनी है। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिसिंग टर्म्स निकालनी है। आप ध्यान से देखेंगे, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। हमारे पास कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें वो फिल करने हैं। तो इनका बहुत इजी मेथड होता है बेटा। मैं आपके लिए फर्स्ट और फिफ्थ सम करूँगी, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपके सारे पार्ट निकल जाएंगे। जो उनसे नहीं लिखेंगे आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर सेंड करूँगी। 2 मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ, 2 = 26। तो हम इसका वर्किंग रूल क्या रखते हैं, हम नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट कर देते हैं, A1 A2 A3। अब हम चेक करेंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी है और थर्ड टर्म दे रखी है, तो हम इसी को लेकर यूज़ करेंगे। इन सम्स में हमने ये ध्यान देना होता है कि हमें किसी भी तरह A और D को फाइंड आउट करना है। कोई भी मेथड अप्लाई करके, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड या सिंपल पुटिंग वैल्यू, किसी भी तरीके से हम इसे सॉल्व कर कर A और D निकालेंगे। जब हमारा A और D निकल जाएगा तब हम जोन से भी टर्म मिसिंग है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है A2 क्या आ जाएगा, A + D आ जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। A इज़ इक्वल टू 2 और थर्ड टर्म इज़ 26। थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं A + 2D इज़ इक्वल टू 26। अब 1 और 2 इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो मैं A की वैल्यू को जब यहाँ पुट करूँगी तो मेरे पास D बहुत आराम से निकल जाएगा। 2 + 2D 26, 2 को उधर लेके गई, माइनस का हो गया 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12। जब मेरे पास A और D निकल गया तो जो भी मेरा मिसिंग है वो मैं निकाल सकती हूँ। मेरा कौन सी टर्म मिसिंग थी, सेकंड। A2 का फॉर्मूला मुझे पता है, क्या फॉर्मूला यूज़ होगा, A + D। 2 + 12 कितना हो जाएगा, 14। तो मिसिंग टर्म क्या बन जाएगी, 14। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास इस तरह की एक सीरीज़ गिवन है। अगर आप ध्यान से अपनी बुक के अंदर देखें फिफ्थ पार्ट के अंदर, तो ये वाली सीरीज़ हमारे पास गिवन है। तो हम जब इसका नेमिंग करते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो मेरे पास सेकंड और सिक्स टर्म दे रखी है, तो इसी को यूज़ करके हम इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड टर्म को A + D लिख सकते हैं और सिक्स टर्म को A + 5D लिख सकते हैं। अब इन दोनों को मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, जो आपने थर्ड चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से किया है। मैंने साइन चेंज किए, A कैंसिल हो गया, D की वैल्यू -15 आ गई। जब मैंने इसको पुट किया फर्स्ट में तो मेरे पास A 53 आ गया। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब मेरे पास A और D निकल जाएगा तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें A और D निकालना है। जब हमारे पास A और D निकल गया तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कौन कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, A तो डायरेक्ट आंसर आ गया, A3 A4 A5। जब हम वैल्यू निकाल लेंगे, अब हम इस टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे सेम मेथड से। A आया 53, D आया -15। A3 निकलेगा A + 2D, A4 निकलेगा A + 3D, A5 निकलेगा A + 4D। इसको आराम से वैल्यूज़ पुट करेंगे तो जो मेरे आंसर्स निकले उनको वापस ब्लैंक में फिल करेंगे। 53 23 8 -7। आई होप
आपको समझ आया होगा, आप इसको बहुत आराम से देखेंगे, बहुत इजी है। सिर्फ हमें पहले देखना है क्या गिवन है, दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको हम सॉल्व करेंगे और उनमें से जब ए और डी निकल जाएगा तो हमारी जोन सी भी टर्म मिसिंग है वो टर्म हम बनाएंगे। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं। आप ध्यान से अपनी बुक में देखेंगे। आई एम गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट फॉर यू। Which of the term of an AP 3, 8, 13, 18 dash dash is 78? Fifth question, find the number of terms in each of the following APs. अब देखो इसने क्या कहा, इसने बोला यहाँ पर बोला which term, term मतलब n, find the number of terms, again n, यानी कि हमें फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में सिर्फ n फाइंड आउट कर कर दिखाना है। तो जब हमारे पास AP है तो AP में से देखो फर्स्ट टर्म A हो जाएगी, जब 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो D आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म है मैंने अभी आपको बताया है वो AN होती है। नाउ सी द सॉल्यूशन पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन 3, 18, 13, 18 डैश डैश 78 विच टर्म, यानी मुझे n निकालना है। अब इसमें से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम a आएगा 3, d आएगा 8 में से 3 गया 5, और an लास्ट टर्म होती है 78। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे n निकालना है। तो सिंपल an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। द सेम कॉन्सेप्ट अगेन यूजिंग हेयर, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की जगह 78, a की जगह 3, n माइनस 1d। 78 में से 3 गया 75, 5 से डिवाइड करेंगे 15, 1 प्लस हुआ 16। एक चीज़ आपने बहुत ध्यान रखनी है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है आपका उसी फॉर्म में होना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया हुआ था, विच टर्म ऑफ द AP इज 78, तो हम अपना आंसर भी उसी तरीके से बनाएंगे। द 78 इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन AP। सेम आपका वर्किंग रूल चलेगा आपके फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, दोनों सेम हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका A हो जाएगा, 13 में से 7 गया D, और ये AN। यहाँ पर A आपका 18, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आता है ना आपको। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 में 1 प्लस करेंगे 31/2, फिर डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। 18 A आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 31/2। आपको पता लगा ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है, पहले आप इसको किस में चेंज करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में। 15 2 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे -5/2, an आएगा -47। सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास n निकलेगा 26। आपने देखा मैंने जितने भी सम्स करवाए सबके अंदर मैंने सिंपल यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। थैंक्स।